Okay, welcome back. आइए एक और बार स्वागत है आपका। We were talking about God's preparation, हम परमेश्वर की तैयारी के बारे में हम पढ़ रहे थे and I said if we have any questions, then we will take those questions. और मैंने ब्रेक में जाने से पहले बोला था अगर आपको कोई तैयारी परमेश्वर की तैयारी के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं करके बोला था। We said that God's word will prepare us, पर हमने देखा था कि परमेश्वर का काम जो है मुझे तैयार करेगा, God's spirit will prepare us, परमेश्वर की आत्मा हमें तैयार करेगा and also sometimes life experiences. और कभी कभी जो है हमारे जीवन के अनुभव जो है हमें तैयार करेगा। So, Pastor and I were just talking about, being able to speak Hindi. और मैं और आपकी मैम बातचीत कर रहे थे कि हिंदी में बात करने के बारे में। How, Pastor had the opportunity to grow up in a place where he learned Hindi. और मैं एक ऐसे जगह पे पला बड़ा जहां पर मुझे हिंदी सीखने का मौका मिला। And I studied in a school where we used to speak in Hindi. और मैं एक जगह पर पढ़ाई किया जहां पर मुझे हिंदी में बात करने का मौका मिलता था। So I would have never imagined that today it will help me so much. और मैं ये मैं नहीं जान Can you come again? Sorry. I would not have known that today it will help me. और मैं नहीं जान सकती थी कि आज वो मेरे लिए कितना लाभदायक बन सकता है। And similarly for pastor. इसी प्रकार पास्टर के लिए So this is a life experience ये है जीवन का अनुभव which has helped us. और इन सारे अनुभवों ने हमें सहायता किया है। So it's part of our preparation. वो हमारे को तैयार करने का भाग था। So what are your experiences? आपका अनुभव क्या है? Where you were born, जहाँ पे आप जिस अनुभव से गुजरे थे, the things you have learned, जो चीजों को सीखा, the things that you are able to do, जो चीज आप कर सकते हैं, all of that is a preparation for your purpose. और आपके प्रभु के उद्देश्य के प्रति वो सब एक तैयारी है। And experiences teach us so many lessons. और हमारे जीवन के अनुभव जो है हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है। And many times it's with the experience that we can confidently do what God is calling us to do. और हमारा अनुभव होता है जिसके द्वारा हम एक धैर्य के साथ जो प्रभु बुलाहट दिया है उसको हम कार्य कर सकते हैं। See, think about David in the Bible. बाइबल के अंदर हम लोग दाऊद के बारे में सोचे। His father put him in charge of taking care of the sheep. भेड़ चराने का काम उसको दिया गया उसके पिता के द्वारा। At that time he was fighting the lion and the bear. उस समय भालू और शेर के साथ ये युद्ध करता था। He was using his sling. वो अपने गोफन को इस्तेमाल करता था। But when he came into a battle with Goliath, लेकिन जब गोलियात के साथ जब वो युद्ध क्षेत्र में आया, what happened? क्या हुआ? Experience. उसका अनुभव। He already had experience. उसके पास पहले से अनुभव था। He knew how to attack Goliath. उसको मालूम था पहले से कि किस प्रकार से गोलियात को मैं घात पहुंचाऊं। So God knew that David is the right person for the job. परमेश्वर जानता था कि ये कार्य के लिए दाऊद एक उचित व्यक्ति है। So there could be certain experiences that you have. हो सकता है कुछ प्रत्येक अनुभव है जो मुझे और आपको तैयार करता है। Don't disregard them. उसको अनदेखा ना करें। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं that David's experience of taking care of the sheep, दाऊद का जो अनुभव था भेड़ को चराने का, that will make him victorious over Goliath. वो चीज जो है गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त करने में सहायक बन जाए। So the experience that we are carrying, जो अनुभव हम लेकर चलते हैं, we may look at it and say, God, what is this? और हम उसको देखकर बोल सकते हैं ये क्या है प्रभु, And then we disregard it. और हम क्या करते हैं उसको अनदेखा कर देते हैं। Don't do that. वो कृपया ना करें। God can use the same experience. वो ही अनुभव को
प्रभु परमेश्वर जो है इस्तेमाल में ला सकता है, and you can be slaying your Goliath. और आपके जीवन में गोलियत के समान आने वाले परिस्थितियों को आप हरा सकते हैं, मार सकते हैं। So these experiences are a part of our preparation. और ये अनुभव हमारे जीवन में जो आते हैं वो हमारी तैयारी का एक भाग है, So cooperate with God. और परमेश्वर के साथ एक हाथ मिलाकर रहें, Don't fight his purpose. और उसका उद्देश्य के साथ लड़े नहीं। And as we are cooperating with God, जिस प्रकार से मैं परमेश्वर के उद्देश्य के साथ सहयोग करता हूं, we said that God will build our character. और वो कहता है कि मैं तेरे चरित्र को निर्माण में मैं चरित्र को बनाऊंगा, God will work on our attitude. और वो मेरे तरीकों पर कार्य करेगा। See, in the beginning, शुरुआत में Moses was very proud. और मूसा जो था बहुत अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति था, He knew that he will become the deliverer. और वो जानता था कि मैं एक दिन छुटकारा देने वाला व्यक्ति बनूंगा। But later, after 40 years in the wilderness, लेकिन 40 साल जो मरुस्थल में उसने बिताया, God tells him, go and speak to Pharaoh. उसने बोला कि जा फिरौन से बात कर, At that time, he's saying, और उस समय वो कहता है, God, I can't even speak. और वो कहता है मैं सही से बात भी नहीं कर सकता। Okay, so what can we see? क्या हम देखते हैं इधर? No, an experience where he learned to be humble. एक अनुभव जिसने उसको नम्र बनाया, And it's only after he learned humility that God could use him. और उस नम्रता को सीखने के बाद ही परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करना शुरू किया। So God wants to work on our attitude. और परमेश्वर जो है हमारे सोच विचार धारणाओं के ऊपर कार्य करना चाहता है। No, we can have the capacity. I can have the capacity to preach, capacity to lead worship. All that we can have. और हमारे पास प्रचार करने की क्षमता, आराधना को अगुवाई करने का क्षमता, वो सब कुछ होगा हमारे But पास। what did we say earlier? क्या हमने पहले देखा? God wants to use a vessel of honor. परमेश्वर जो है एक सम्मान का पात्र इस्तेमाल में लाना चाहता है। God wants to use a vessel that is sanctified. परमेश्वर एक पवित्र या शुद्ध किया हुआ एक पात्र को इस्तेमाल में लाना चाहता है। He wants to use a vessel that is prepared for every good work. हर एक अच्छे कार्य के योग्य एक पात्र को परमेश्वर इस्तेमाल में लाना चाहता है। And that is what he is doing in the preparation time. और वो कर रहा है जब हमें वो तैयार करता है। That he makes us that kind of a vessel whom he can use. और वो पात्र जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, उसको उस तैयारी में है प्रभु परमेश्वर। So keep walking with the Lord. और उसके साथ निरंतर चलते रहें। Be consistent. और अपने में सहज रहें। Okay, so this consistency is a very important key. और ये अपने में सीमित और सहज रहना बहुत प्रमुख चीज है। So when God is showing us something, जब परमेश्वर मुझे और आपको कुछ चीज दिखाता है, sometimes our tendency is we do it for some time and then we draw back. और ऐसा होता है कि हम कुछ समय के लिए करते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। Okay, but that's not how we should work. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम कार्य करते हैं। We need to be consistent. हमें जो है उसमें सीमित रहना है। So when God is showing us that he wants to prepare us in a certain way, परमेश्वर जब दिखाता है कि किसी रीति से प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, we should we should not give up. हम जो है हार नहीं मानना है। You see, as ministry leaders and as teachers, we work with a lot of students. परमेश्वर के दास दासियों के रूप में, पढ़ाने शिक्षक के रूप में कई लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं। And we observe. हम लोग एक एक लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। One of the things that is very impressive is when you see a student
who is consistent. और एक छात्र को हम देखते हैं वो अपने में खुश है Uh, और अपने में सीमित है। जब देखते हैं तो हमें उसको देखकर बहुत खुशी होता है। so we can find that there are some students, they will get 85 out of 100 once or twice. होता है कि कुछ बच्चों को कभी कभी उनके मार्क जब आता है 85 या अबव और या ऊपर का मार्क एक या दो बार मिलता है। But you see a few students, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं every time they are getting 85, 90, every time. और कुछ बच्चे छात्र ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा जो है 85, 90 वैसा मार्क मिलता रहता है। How are they doing it every time? कैसे वो कर रहे हैं ये हमें हर एक बार? Okay, or sometimes you see some young people, they want to volunteer. और कुछ समय हम देखते हैं कि कुछ जवान लोग जो है सहायता करने को चाहते हैं। And we tell them, okay, so maybe setting up this hall, that is where we have a need, you volunteer. और हम कभी कभी कहते हैं हमें ये हॉल को तैयार करने की सहायता की जरूरत है, ठीक है आप वहां पर सहायता कीजिए। They'll come 1 day, 2 days. और वो लोग को एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, They'll do the work for some time, कुछ समय के लिए वो कार्य करते हैं and then they get discouraged. और वो कुछ समय बाद उसके बाद क्या है एकदम उनका धैर्य छूट जाता है And they don't come. और उसके बाद वो लोग नहीं आते। But there are some volunteers, लेकिन कुछ सहायक ऐसे होते हैं no matter what, they'll be there. जो कुछ होने दो वो आते हैं। Like it's raining, but they will still come. वो बारिश हो रहा है फिर भी वो आएंगे, It'll be very hot, they'll still come. गर्मी बहुत ज्यादा है फिर भी आएंगे। And you look at them and you think they are so committed. और उनको देखकर हम जानते हैं वो लोग जो है अपने कार्य में बहुत निपुण है और उसमें विश्वस्त हैं। See, that's what God wants. वही चीज है जो परमेश्वर चाहता है। Commitment, और हमारा विश्वस्तता, faithfulness, विश्वास योग्यता consistency. और उस चीज में सहज रहना। So when we are like that, we are making progress. और जब ऐसा हम करते हैं तो एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हम अव्वल होते जाते हैं। When we do a little bit and when it is difficult, we leave it. और जब हम कुछ कार्य करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, कठिनाई आना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। Then we try to do something else. और हम क्या करते हैं कुछ और चीज करना शुरू कर देते हैं। That is not consistency. उसको नहीं कहते हैं सहज रहना। But in God's preparation process, उसके तैयार करने के कार्य में demonstrate consistency. और सहजता के साथ रहना दिखाएं। Be faithful in the small things. और छोटे से छोटे चीजों में विश्वास योग्य रहें। And we know that when God puts us through the preparation process, sometimes it feels like a stretch. और जब कई बार ऐसा होता है कि प्रभु जब हमें तैयार कर रहा है हमें बहुत खिंचाव और तनाव जैसा लगता है। It's not comfortable. वो जो है आरामदायक नहीं है। Okay? But God is not worried about our comfort. और हमारे आरामदायक परिस्थिति में प्रभु उसमें चिंतित नहीं है। He is more interested in our maturity, character, attitude. और हमारे परिपक्वता, हमारे चरित्र और हमारा तरीका, सोच विचार का तरीका जो है उसमें प्रभु ज्यादा चिंतित है। Then we will become that vessel. तभी हम वो पात्र परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। Okay, vessel for honor, और परमेश्वर के सम्मान योग्य पात्र, sanctified, पवित्र किया गया वो पात्र, prepared for every good work. और हर एक भले काम के लिए तैयार किया गया। So this is the way God works in our lives. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। And once God has prepared us, और एक बार जब परमेश्वर ने तैयार कर दिया है according to His timetable, उसके समय अनुसार God will
position us. और परमेश्वर जो है स्थापित कर देगा। Sometimes we have to take the position कभी कभी क्या होता है, हमें खुद वो एक जगह या स्थान लेना पड़ता है by being sensitive to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को ध्यान देते हुए। So God will position us to fulfill His purpose. परमेश्वर जो है एक जगह पर मुझे स्थापित करेगा उसके काम के लिए। For example, Esther, एस्तेर रानी के जीवन में देखें तो when she was just an orphan girl, जब वो एक अनाथ बच्ची थी, she did not carry authority. उसके पास कोई अधिकार नहीं था, But when God positioned her as a queen, लेकिन जब उसको एक रानी के रूप में स्थापित किया, she carried authority. उसने एक अधिकार को अपने पास रखा। To help the Jews, और यहूदियों को सहायता करने के लिए God needed somebody in a position of authority. और परमेश्वर को जरूरत था कि कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर हो। And so Esther was positioned in that place. और एस्तेर रानी को उस जगह पर परमेश्वर ने स्थापित किया। So God used her as a deliverer for her people. और यहूदियों के लिए एक छुटकारा देने वाले व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने एस्तेर को इस्तेमाल किया। But it could not have been done unless she was in that position. तब तक वो नहीं हो सकता था जब तक वो उस जगह पर स्थापित नहीं किया So किया God गई। orchestrated the circumstances. परमेश्वर ने जो है सारी परिस्थितियों को अपने इच्छा के अनुसार नियमित किया, Put her in that position. उस जगह पर उसको स्थापित किया She was in the right place at the right time. और सही समय पर सही जगह पर वो थी। And God put her there in that time because the people needed it. और उस जगह पर सही समय पर वो वहां पर स्थापित थी क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत था। So we have to be sensitive to God's voice. हमें जो है परमेश्वर के स्वर को या वाणी को या आवाज के को समझना चाहिए, So that we are in the right place at the right time. ताकि हम उचित समय पर उचित जगह पर स्थापित हो या रहें। Sometimes we are in positions of leadership. कभी कभी हमें अगुवाई करने में स्थापित किया जाता है, We still need to be sensitive to the voice of God. फिर भी हमें पवित्र आत्मा की आवाज के बारे में ध्यान देना जरूरी है To put the right people in the right place at the right time. और सही व्यक्ति को सही जगह पर सही समय पर स्थापित करने के लिए। That's when we can accomplish what God wants. और तभी हम प्रभु जो चाहता है उसको पूरा कर सकते हैं। Sometimes God positions us to receive from Him. और कभी कभी हमें इस तरीके से प्रभु स्थापित करता है ताकि हम उससे प्राप्त कर सके, स्वीकार कर सके। So even the provision of God comes when we are in the right place. और जब हम सही जगह पर होते हैं तभी हमारे जीवन में उसका अनुग्रह उत्पन्न होता है। We see in the life of Elijah, एलिया के जीवन में हम अगर देखेंगे, God instructs him in 1 Kings chapter 17. पहला राजा उसके 17वें अध्याय में परमेश्वर बोलता है, God tells him to go near a brook of water. एक नदी के एक किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे जाने के लिए एली से बोलता है। And then he says that he is going to send bread through the ravens. और कहता है कौवे के द्वारा वो उसके लिए रोटी भेजेगा। But he will only get the bread when he is near that brook. और वो नदी के किनारे या तट पर जब जाएगा तभी उसको वो रोटी प्राप्त होगा। But if he is not in that place, then he will not get the provision. और जब अगर वो सही जगह पर नहीं है तो उसको जो वो अच्छा अनुग्रह मिलना है वो नहीं मिलेगा। Okay, so in the same way, even in our lives, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी we may be in a place where we are not receiving God's provision. हो सकता है कि हम जो है परमेश्वर का जो मिलने वाला अनुग्रह है नहीं मिल रहा होगा।
Maybe because, that's not the right place. क्योंकि वो सही जगह ही नहीं होगा। But when we go to the right place, suddenly we see abundance. लेकिन सही जगह पर हम जब पहुंच जाते हैं, परमेश्वर की एक बेदारी को हम देखना शुरू करते हैं। But what we tend to do as believers is we blame God. लेकिन हम विश्वासी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रभु को दोष लगाते हैं And we say, God, you're not giving me my supply. और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मुझे जो जरूरतें हैं वो आप नहीं दे रहे हो, The supply is somewhere else. और आपकी जरूरत जो है वो तो कहीं और जगह है। We are in the wrong place. हम जो है गलत जगह पर हैं। Okay, so what we need to do is position ourselves where the supply is. और हमें क्या करना है, सही जगह पर जहां पर हमारा जरूरतमंद चीजें हैं वहां पे हमें अपने आप को स्थापित करना है। Okay, so are we understanding what I'm trying to say? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या विषय में बताना चाह रही हूं? Be in the place where God wants you to be. जहां पर प्रभु चाहता है वहां पर अपने आप को स्थापित करें। There is God's supply. वहां पर है जो परमेश्वर का जो देने लायक चीजें हैं वहां पर है। Now we may be living in lack because we are not in the place where God wants us. हो सकता है हमें कमी हो रहा है क्योंकि जहां प्रभु मेरे को और आपको चाहता है उस जगह पर हम नहीं हैं। So this is what positioning is all about. यही है एक जगह पर स्थापित होने का मतलब। So when we are in the right place or we are positioned, we will also receive God's protection. जब हम सही जगह पर हो परमेश्वर का सुरक्षा भी हमको मिलेगा। Now Psalm 91 says that when we are in the presence of God, that is our shelter and God protects us. परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है कि परमेश्वर की हुजूरी में जब होता हूं वही एक जगह है जहां पर मुझे सही सुरक्षा मिलेगा। Now if we are outside of the presence of God, अगर हम परमेश्वर की हुजूरी के बाहर हैं and then certain things happen, और कुछ चीजें वहां पर अगर होता है, it's not God's fault. वो परमेश्वर की गलती नहीं है, It's because we went out of God's protection. क्योंकि हम परमेश्वर की सुरक्षा के क्षेत्र से दायरे से बाहर चले गए। So if I want to receive God's protection, यदि मैं परमेश्वर का सुरक्षा चाहता हूं, I should be in the presence of God. मैं परमेश्वर की हुजूरी में होना जरूरी है। Okay, so this is how you position yourself for protection. इसी प्रकार आप परमेश्वर की सुरक्षा के लिए अपने आप को स्थापित कर सकते हो। And similarly, इसी प्रकार से we can also position ourselves for promotion. इसी प्रकार हमारे उन्नति के लिए हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। So in the life of Elisha, एलीशा के जीवन में Elijah tells him, एली बोलता है एलीशा से, if you see me being taken up, अगर तू अपने आंखों से मुझे स्वर्ग की ओर उठाए हुए देखता है, then you will receive what you desire, which is a double portion. और तब तू मेरे को जो अभिषेक मिला है उसका दुगना भाग तुझे मिलेगा। So Elisha's job was to position himself with Elijah. एलीशा का काम ये था कि एली के साथ जो है वो अपने आप को स्थापित कर दे। So when he was in that position, suddenly it happened and the promotion came, which is the double anointing. और जब वो एली के साथ सही जगह पर अपने आप को स्थापित करके रखा हुआ था, तब उसके ऊपर जो दुगना भाग का प्रबंध था वो वहां पर आया। Okay, and similarly we see in the lives of many others, like even David asks God, where should I go? And God tells him,
when David goes there, he's anointed king. और इसी प्रकार हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद पूछता है कि मैं कहाँ जाऊं, प्रभु से पूछता है, और वो प्रभु जो बोलता है जिस जगह पर जाओ, वो जगह पर जब वो पहुंचता है तब वो राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है। See, sometimes God speaks in a very simple way. कभी कभी क्या होता है, साधारण तरीके से प्रभु हमसे बातचीत करता है। God may just say, do this. प्रभु बोलता है कि ये करो, Or he may say, go there. और ऐसा भी प्रभु बोलता है कि वहां जाओ। Or he may say, speak to this person. ऐसा होता है कि प्रभु बोलता है उससे बातचीत करो। It's so simple, right? ये बहुत ही साधारण चीजें हैं, है ना। But when we are obedient to these small instructions, जब हम ये छोटे छोटे बातों में प्रभु का आज्ञा मान लेते हैं, sometimes, as we noticed, a big promotion can come just by a small obedience. होता है, ऐसा होता है कि छोटे से आज्ञाकारी होने के कारण परमेश्वर जो है एक बड़ा उन्नति मुझे देता है। Okay, so this is the way we must position ourselves. इसी प्रकार होना चाहिए मुझे और आपको अपने आप को प्रभु में स्थापित करना। Do what God is telling you to do. जो प्रभु आपको करने को बोल रहा है वो जरूर करें। Okay, and position yourself in the current move of God. परमेश्वर के जो अगुवाई है उसके सही जगह पर अपने आप को स्थापित कर ले। So we see in the life of Moses and the children of Israel, इजराइल के लोग और मूसा के जीवन से हम ये देखते हैं। in Numbers 21, गिनती 21, there was a time when the people were disobeying God and snakes came and bit the people. और ऐसा एक अनुभव होता है कि लोग जो हैं, इजरायली लोग जो हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं और वहां पे सांप आके उनको डस लेता है। And Moses prays to God. और मूसा वहां पर प्रार्थना करता है। And God tells him, you make a serpent, a brazen serpent. और वो परमेश्वर बोलता है कि आप जो है ब्रॉन्ज को तांबा बोलते हैं, तांबे का एक सांप का रूप बनाने के लिए बोलता है। So when you put that brazen serpent, put it on a pole, and people will be safe. और उस तांबे का, पीतल का, हाँ ब्रॉन्ज पीतल होता है, तांबा होता है, पीतल कॉपर होता है। तांबे का जो सांप का रूप बनाकर उसको एक खंबे के ऊपर लगा दो और जो कोई व्यक्ति उसकी ओर देखेगा वो चंगा हो जाएगा करके प्रभु बोलता है। So Moses did it. और मूसा ने उस बात को मान लिया। That was a good thing. वो अच्छी बात थी। But what happened later? लेकिन आगे क्या हुआ? The people kept that image. और लोगों ने वो रूप को रख लिया And they started worshipping it. और उसकी पूजा करना शुरू किया। And God does not like that. और सही मायने में प्रभु को वो पसंद नहीं है। So what are we saying? हम क्या यहाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? That in a certain time God may work in a certain way. कभी कभी कुछ समय के अनुसार प्रभु जो है कुछ रीति से कार्य करता है। But in another time or in another season, God works in a different way. और दूसरे समय पर क्या करता है प्रभु जो है और अलग तरीके से काम करता But है। look at the children of Israel. लेकिन इजरायलियों के को देखें, After the time of the brazen serpent was over, वो तांबे का सांप का जो पीतल brazen serpent, और वो तांबे का जो सांप का रूप बनाया था, They kept तांबा it. पीतल का, फिर से वो तांबा दिमाग में, पीतल का जो सांप बनाया था उसके रूप को लेकर they kept it. उन लोगों ने रख लिया। Okay, so the time and the season, the move of God changed. और परमेश्वर की जो अगुवाई का जो ऋतु चल रहा था उनके जीवन में वो बदल गया।
but the people are still holding on to the old work of God. लेकिन परमेश्वर के बच्चे जो है पहले जिस प्रकार से पुराने रीति थे उसको आज भी उसके पीछे हो रहे हैं. So the point is, we have to move the way God is moving. और ये है जानना जरूरी है कि परमेश्वर जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है उस अगुवाई में हमें भी चलना है. Don't get stuck in the old move of God. पुराने समय में एक तरीके से प्रभु परमेश्वर ने काम किया है तो वहीं पर ना ठहरे रहें. Okay, so God may tell us to move. परमेश्वर कभी बोलता है बढ़ो. God may say, okay, you need to change your city. और कभी कभी परमेश्वर आपको बोलेगा आपका जो शहर जहां पर रह रहे हो उसको बदल दो. He may say, change your job. परमेश्वर कभी कभी बोलेगा आप जो अभी जिस काम कर रहे हो उसको बदल दो. So even when such changes come, we have to be sensitive to it. और कभी कभी जब परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है उस पर बहुत ध्यान देना और उसको गंभीरता के साथ लेना जरूरी है. So wherever the Spirit of God is moving us, we must be ready to move. और जहां जहां पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देने की कोशिश कर रहा है वहां वहां हमें भी आगे उसकी अगुवाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है. And maybe there are some things in our past life or experience, we need the willingness to let it go. और हो सकता है कभी कभी कुछ पुराने जीवन में पुराने समय में कुछ कुछ अनुभव हुए होंगे लेकिन उसको छोड़ना भी जरूरी है. See, we talk so much about the purpose of God. हमने जो है बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर के हमारे जीवन के बारे में उद्देश्य के बारे में बातचीत किया. We said God has a blueprint for our lives. हमने ये देखा कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में एक चित्र रखा हुआ है. What if we go away from the blueprint? क्या है अगर हम वो प्रभु ने जो उसके हमारे जीवन के बारे में उद्देश्य का जो चित्र बना के रखा है उसमें से हम अगर हट गए तो, If we make mistakes, यदि हम गलतियां कर दें what will happen? क्या होगा? Anybody? Anything you have to say? We distract ourselves. Our Okay. aims. Our aims, okay. If we make a mistake, right? अगर हम कोई गलती करें तो क्या होगा? Then what happens to God's plan and purpose? और उसके उद्देश्य और उसके योजना के बारे में क्या होता है? It gets delayed, okay. Any other? वो उद्देश्य That's right. और वो हमारे बारे में उद्देश्य को पूरा होने में समय लग जाएगा. How Moses' time happened, it will happen. It will get delayed. Okay. So one brother said that somebody else Will take over. will take over. How it happened in Moses' time? Meaning, what happened? Delay. Delay. Okay. Delay वो happened. ज्यादा समय लग जाएगा, नहीं तो कोई और वो हमारे अवसर को ले लेगा. What? Okay. We lose focus. We lose hope. हम अपनी आशा को खो बैठेंगे और लक्ष्य को भूल जाएंगे. Like Jonah. Okay. But what happened? What happened? Brother, let him say. Anyway, God's plan is completed. God's plan is completed. Let me ask in his language. Huh. தமிழ் தெரியுமா? தமிழ்ல சொல்லுங்க. இல்ல யோனாக்கு வந்து அந்த We'll all listen. When somebody is speaking, we will listen. Okay? அந்த மக்கள் கிட்ட போயிட்டு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு யோனாக்கு ஆல்ரெடி அவர் கொடுத்திருந்த தரிசனத்தை அவர் திரும்பவும் அவர் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த 3 வாட்டி நெக்லெக்ட் பண்ணி கடைசியா வந்துட்டு அந்த திமிங்கலத்து மூலமா அவர் அந்த அந்த ஊருக்கு போயிட்டு அவர் அந்த காட்ஸோட பிளானை வந்து நிறைவேற்றினாரு. वो क्या बोल रहे हैं कि योना का जैसे जीवन में हमने देखा कि 3 बार परमेश्वर ने उससे बोला कि जाके निनवे में प्रचार करो, लेकिन उसने तीनों बार नकार दिया. आखिर में परमेश्वर का एक दंड उसके ऊपर आया,
मछली ने उसको निगल दिया। आखिर में उसका सोच दिमाग सही हुआ और उसके बाद परमेश्वर ने उसके कार्य को योना के द्वारा करवाया। Okay, so so God was still trying to direct him. Though he went through some judgments, through him God fulfilled the purpose. That's वो- what brother is saying. हाँ, वो अपने लक्ष्य से भटक गया था, लेकिन प्रभु जो है किसी ना किसी रीति से उस लक्ष्य में लेके आ रहा है। So if we make a mistake, अगर हम कोई गलती कर बैठते हैं, what do you think? Does God discard the blueprint? क्या आप सोचते हो कि वो जो चित्र प्रभु ने हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में बना था उसको बंद कर देगा? No? No. Okay. Many of you are saying no. कई लोग आप में से बोल रहे हैं नहीं। So that's true. God is bigger than our mistakes. हमारे गलतियों से परे है हमारा परमेश्वर। He is greater than our mistakes. हमारे गलतियों से महान है परमेश्वर। Sometimes there can be delays, कुछ समय देरी हो सकता है, but when we come back to God, लेकिन जब हम वापस पलटकर प्रभु के पास आ जाते He हैं, can still help us to fulfill the purpose that He has for us. वो फिर भी हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसको वो पूरा कर सकता है। Okay, so let's have hope. हमें आशा रखना बहुत जरूरी है, उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। Don't get discouraged because of failures and mistakes. हमारी गलतियों के कारण, हार जाने के कारण छोटा मन ना करके बैठ जाएं। Always get up and keep walking. हमेशा जो है खड़े हो जाएं, उठ जाएं और आगे बढ़ते जाएं। And now we will talk about the last part in this book. और हमारा आखिरी भाग जो इस किताब का है उसमें से हम देखेंगे, We are talking about fulfilling God's call. और परमेश्वर का कॉल ऑफ गॉड। Call, yeah. We're talking about fulfilling God's call. हम लोग ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर की बुलाहट को कैसा पूरा, किस प्रकार से पूरा कर सके। You see, Jesus said in Luke 14 and verse 27, लूका रचित सुसमाचार 14 का 27 में यीशु मसीह कहता है, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता है वो मेरे योग्य नहीं है। Okay, so there is a cross that each of us needs to carry to be the disciple of Jesus. यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए, चेला बनने के लिए हर एक व्यक्ति को एक क्रूस उठाकर चलना जरूरी है। So what is this cross? ये क्रूस क्या है? Cross is a place of suffering. क्रूस ऐसा एक जगह है जहां पे परेशानियां होता है, पीड़ा होती है। Cross is a place where we experience separation. और क्रूस ऐसा एक जगह है जहां पर हम एक अलगपन को महसूस करते हैं। It is a place of sacrifice. वो एक बलि का जगह है। So when we want to fulfill God's purpose, जब हमें परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना है, we have to carry our cross. उस क्रूस को हमें उठाना जरूरी है। There is going to be sacrifices that we have to make. और कई जगह पर हमें हमारी इच्छाओं का बलियां देना पड़ेगा। And every time we make that sacrifice, it will bring us into greater fruitfulness. और हर एक बार जब हम वो बलि चढ़ाते हैं तो हमें और अच्छे फलदायक जीवन की ओर हमें प्रभु लेकर जाएगा। We may feel like, God, it is a loss for me. हम सोच सकते हैं कि प्रभु ये मेरे लिए एक नुकसान या नष्ट का कारण है। So many things that I could do in the world, I'm not doing it for you, and it's a loss for me. हे प्रभु, कई चीजें मैं इस दुनिया में कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा हूं, वो मेरे लिए एक नष्ट का कारण है। But see what Paul says. लेकिन ध्यान दे पौलुस क्या कहता है। Philippians 3 and verse 7.
फिलिपियों की पत्री उसका 3:7 में कहता He है, says, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. जो कुछ मैंने लाभ समझा वो मैं परमेश्वर के लिए नष्ट समझता हूं। So there are certain things that, we just have to let go. और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है, रीतियां होते हैं जिसको हमें कभी कभी छोड़ना भी जरूरी है। That is a sacrifice. वो एक है बलि चढ़ाने के समान। But sacrifice is needed when we have to fulfill the high call of God on our lives. परमेश्वर का एक बड़ी बुलाहट जो हमारे ऊपर है उसको पूरा करने के लिए कभी कभी कुछ चीजों का त्याग करना भी जरूरी है। We may need to make daily sacrifices. हो सकता है हर एक दिन कुछ ना कुछ चीजों को त्याग कर बलि चढ़ाना पड़े। What are these daily sacrifices? क्या है जो हर एक दिन को त्याग करने का मतलब? We can have a godly routine. एक परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर के अनुसार दिनचर्या हम कर सकते हैं। We pray, we read the Bible, we spend time with God. हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं। We don't engage in unnecessary conversations. हम फालतू के बातचीतों में अपना समय व्यर्थ ना करें। We are not looking at unholy things. अपवित्र चीजों के ऊपर हमारे आंखों से हम ना देखना। We are not listening to ungodly things. अपवित्र चीजों के बारे में जो व्यर्थ चीजें हैं उसके बारे में हम अपने कान से नहीं सुनना। Daily sacrifices. हर एक दिन अपने आप के जीवन में परित्याग करना, बलि करना। When people see us, जब लोग हमें देखें, friends see us, हमारे दोस्त हमें देखें, family members see us, परिवार के सदस्य they देखें, say, why is this person like this? क्यों ये व्यक्ति ऐसा है? No, in English they say you're such a holy Joe. Holy Joe. हम लोग जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं आप तो बहुत पवित्र हो। हाँ. So people make fun of us. लोग जो है हमारी हंसी मजाक ऐसे बोल के करते हैं। But you see, as a person who wants to fulfill God's purpose, this is a sacrifice I have to make. लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहता है या चाहती है वो इस प्रकार का त्याग या बलि करना जरूरी है। So the Bible says that we are a living sacrifice unto the Lord. हमारे विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जीते जागते बलि के समान है। So every day I have to live as a living sacrifice. हर एक दिन जो है एक बलि के समान मुझे और आपको जीना है। Okay, in a way that is pleasing to God. जिस प्रकार से परमेश्वर को उसमें से खुशी मिल सके। No, in the old times when they used to bring sacrifice to God, they used to bring the best, right? और पुराने नियमों के समय पर जब बलि लेके आते थे वो लोग एकदम उत्तम बलि लेके आते थे। So today I am telling God, I am a living sacrifice. और मैं आज बोलती हूँ कि प्रभु मैं एक जीता जागता बलि हूँ। And if I do whatever I like, live a sinful life and then say I am a sacrifice. और हम सारे गलत कामों को करते रहें, पाप भरे कामों को करते रहें, उसके बाद प्रभु से बोले कि प्रभु मैं आज जीवित एक बलि हूँ। Then is that sacrifice acceptable to God? क्या वो बलि जो है प्रभु को प्रसन्न करने वाला या अच्छा लगेगा? So I should be a holy and acceptable sacrifice to God. क्या होना है कि हमें जो है परमेश्वर के द्वारा प्रिय किया गया एक बलि के रूप में बनना जरूरी है। Sometimes God may want us to make certain sacrifices. होता है कि कई बार प्रभु जो है कई प्रकार के त्याग नहीं तो बलि हम में से चाहता है। Like in the case of Abraham. अब्राहम के जीवन में अगर देखें तो So Abraham loved Isaac. इसहाक को अब्राहम बहुत प्रेम करता था। But God said, can you make him a sacrifice? लेकिन प्रभु परमेश्वर बोलता है क्या इसहाक को मुझे एक बलि के रूप में तुम दे दोगे? So Isaac can be something that we like. इसहाक ऐसे हो सकता है हम अपने जीवन में देखें तो
कुछ चीजें जो मुझे बहुत प्रिय लगता हो। Maybe, as I said earlier, maybe a career हो सकता है मेरे भविष्य मुझे बहुत प्रिय हो, or a place या फिर कोई एक जगह जो मुझे बहुत प्रिय हो, or a thing. या कुछ वस्तु जो मुझे बहुत प्रिय हो। But God is saying, why can't you just give it to me? और लेकिन प्रभु बोलता है क्यों ना ये चीजें जो तुम्हें प्रिय है मुझे दे दो। And so God wanted the readiness of Abraham's heart to receive Isaac. और आइजैक के प्रति जो उसको स्वीकार करने के लिए प्रभु जो है अब्राहम का हृदय का तैयारी चाहता था। So of course God did not take Isaac from Abraham सही है कि अब्राहम के पास से इसहाक को प्रभु ने लिया नहीं, because God is not a destroyer. क्योंकि परमेश्वर जो है नष्ट करने वाला या विनाशकारी परमेश्वर नहीं है। He just wanted to see the heart of Abraham. वो सिर्फ इतना देखना चाहता था कि अब्राहम का हृदय कैसा है। And Abraham was ready to let go of Isaac. और अब्राहम जो था बिना सोचे वो देने को तैयार था। So why are we talking about all these, high and mighty things? क्यों हम ये ऊंची दर्जे के बातों के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं? You see, when we want to fulfill what God wants for us, जब हम प्रभु के योजना को हमारे प्रति जो योजना है उसको पूरा करने का चाहते हैं, sometimes it looks like a long, lonely road. और कभी कभी ऐसा लगता है एकांत रास्ते में हम जैसे चल रहे हों। It could be difficult. वो परेशानी भरे होना हो सकता है, We have to make sacrifices, और हमें कई बातों के विषय में त्याग करना पड़ेगा, but it is all worth it. लेकिन सब कुछ जो है एक लाभदायक है। We may need to pay a high price, हो सकता है एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़े, but God sees the readiness of our heart to do that. लेकिन वो चीज को करने के लिए मेरे और आपके हृदय की तैयारी को प्रभु देखता है। Okay, so with that we are going to stop. और इसके साथ इसके बोलते इसको हम यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं। Tomorrow we will begin with the next book. और कल जो है एक नया किताब के साथ हम शुरू करेंगे। Anyone has any comments or questions? कुछ किसी को भी कोई अभिप्राय हो या सवाल जवाब हो तो बोल सकते हैं। अपने में ना बोलें, अपने में ना बोलें, इधर को बोलें। हाँ, yes. वो कोई भाई उठ के जरा माइक थोड़ा पहुंचा दीजिए। एक मिनट, Just 1 minute. We'll bring the mic to you. जल्दी थोड़ा चले आइए। पीछे पीछे पीछे। Sister, you switch it on at the bottom. यस, डन है। Does pattern change? लाउडर। Does pattern change? Does pattern change? Does pattern change? क्या रीतियां बदलते हैं? Yes and no. हाँ और ना। Because certain patterns of God, right, the way He works, it always remains the same. कभी कभी कुछ रीतियां जो प्रभु करता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। Okay, but then there are some other patterns which are more, like towards individuals. Those patterns can change. Okay, great. So there is a question here. Brother Thomas is saying, when mistakes are made, plans change from A to B to C to Z, God will not forsake us. Okay, so he's just commenting. Yeah, commenting. उनने थॉमस भाई ने कमेंट किया है कि जब हम गलतियां करते हैं तो प्लान कभी कभी ए से लेके बी से लेके सी से इजेड तक चले जाता है, लेकिन परमेश्वर जो है कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ता। Praise God. Any other? और कोई बात ऐसे कमेंट्स हो या सवाल हो? Brother, microphone, please.
कैसा भी भगवान कैसा भी अपने का काम कैसा भी उन्हें पकड़ के कर लेता बोला ना, उसकी कुछ एग्जाम्पल है, Hmm. एग्जाम्पल बोलना चाहिए। चाहिए। Hmm. God finds some or the other way to do his work fulfilled. Hmm. For example, he wants प्रभु किसी ना किसी रीति से अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है, तो उसका कुछ उदाहरण उनको चाहिए। Okay, nothing that can hit my mind right now. Anything you can think of, Pastor? Moses. Yeah, so he did it, but I think what brother is saying is whether it is the same person or different person, but God will fulfill his purpose. He says that some way or the other way, God will fulfill his plans. So, any example? You had Nehemiah. Can I give my testimony? Maybe One second. Question. for this question, One we'll second. just find an answer first. Let's hold on. वो एक तालांत लेने वाले क्या करता है, मिट्टी में डाल देता है, उसके पास से खींच लेता ना, उसको क्या है, कोई इसको मैच होता क्या? In this situation of 5 talents, 2 talents, 1 talent, Yeah. does the purpose of God fulfills in connection with that? That from one person who hid it, it is being taken and given to the person who has traded it. Yeah. Is it fitting there? Yeah. So yes, brother. See, we said ध्यान से earlier. सुन ले, थोड़ा 1 मिनट सुन ले, 1 मिनट सुन We ले। said earlier that we are co-workers with God. Okay, so which means that we have to cooperate. So let's say somebody is not cooperating, right? God cannot make them fulfill the purpose. So what God will do if he is not willing at all? He has to work through another willing person. That's how it will happen. अगर वो व्यक्ति जिसके द्वारा प्रभु उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, वो प्रभु के साथ एक होकर नहीं काम कर रहा, प्रभु को अपना योजना तो पूरा करना है, तो किसी ना किसी रीति से वो योजना पूरा कर लेगा। Any willing person. जो करने के लिए तैयार है उसको ढूंढकर उसके द्वारा करवा लेगा। See, God always wants, God's dream is there. Like example, in the Old Testament is Saul, David. When God anointed Saul, God had a blueprint and he wanted Saul to fulfill it. But because he was disobedient, there was no option. He had to pick a David to do that work, but the purpose was fulfilled. सॉल को अभिषेक के साथ बुलाया था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने के कारण परमेश्वर ने उसको त्याग दिया और उसके जगह पर दाऊद को उठा लिया, जो परमेश्वर की हर एक बात को मानने के लिए तैयार था। Sure. Thank you, brother. There are questions, and if you are all okay, we can sit here for another 5 minutes. Anyone very restless? Okay. Yes. हेलो Okay, मेरा fine. Let's go on. क्वेश्चन- Yes. मेरा yes. क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि जब परमेश्वर की जो सुन ले। इच्छा है, उद्देश्य है, Let us वो- listen, please. Please. When one person is speaking, everybody else, please let's not speak to each other. Let's listen. Yes. Yes. ma'am. परमेश्वर की जो इच्छा है वो किसी ना किसी तरीके से पूरा करा लेता है, हाँ, पर किसी पर्सन के अंदर जो उनकी इच्छा है वो कैसे, जिस व्यक्ति के लिए उनका पर्पस है वो कैसे पूरा कराएगी? So, like you're saying that God will fulfill His purpose, but what about the purpose of that person? हाँ, ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे ये करना है, शाऊल नहीं कर रहे तो दाऊद करेंगे, हाँ, बट जिस पर्सन के जीवन में उनका प्लान है वो क्या इसी तरह से
काम करते हैं या कोई और तरीका है Hmm. परमेश्वर का? Yeah. So in this, I'll just answer, Pastor. So in this case, sister, the Bible says that God was very grieved, or he was very sad. He was very sad about Saul. So is it God's first choice to leave Saul and work with David? No. There was no other option. Right? So that is why God had to work through David and he fulfilled his purpose. But let us also understand that God is a very personal God. He's a very relational God. So it breaks his heart when he sees that somebody is not doing what God created that person to do. I hope it addresses your question. Pastor? कभी कभी क्या होता है कि साउल के जीवन में से अगर देखें तो प्रभु का एक उद्देश्य था उसके जीवन में, लेकिन उसने नहीं माना। कभी कभी क्या होता है कि वो कैसे बोलेंगे उसको, She's saying she understood. no, I can say, but right word is not coming in. लेकिन Oh, okay. So shall I try continue. whatever I know in Hindi? हिंदी Okay, I Your will try. thought, My your- thoughts. in आपका Hindi. सोच। Okay. No, तो हम ये कह रहे हैं कि जो उद्देश्य परमेश्वर का था सॉल के लिए, वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो ही करेगा, बट जब वो नहीं कर रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना। एंड परमेश्वर बहुत दुखी हुए ये देखते हुए कि जिनको उन्होंने चुना वो नहीं कर पाया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, तब जाके डेविड को चूज किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को भी दुख होता है जब लोग जिसके लिए उनको बनाया गया है वो कार्य नहीं कर रहे। सो दैट्स द पॉइंट। ओके, थैंक यू। आई थिंक पास्टर से मुझे सीखने को मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू। सो shall we stop the class here? We'll stop. And we will come back tomorrow in the afternoon. Please bring your new book, Receiving God's Guidance. आज का Okay? क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे और कल दोपहर को हम मिलेंगे। बैठ जाएं, प्रार्थना नहीं हुआ, कृपया बैठ जाएं। मालूम है, मैं समझ सकता हूँ क्यों भाग रहे हो, थोड़ी देर सह ले। टुमारो Okay. तो टुमारो कीप दैट डाउट इन यू, राइट? All right. So तो कल कृपया करके ये किताब जो है, दूसरा किताब जो आपको मिला है, और वो जरूर लेकर आए कल दोपहर को। Pastor, you will pray for this class. आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को खत्म करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक और बार आपके हुजूरी में आते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो ये दोपहर का समय आपने सिखाया हमें, आपका उद्देश्य क्या है हमारे बारे में, और उसको हम कैसे समझ सकते हैं और किस प्रकार से वो उद्देश्य पूरा होता है, हम उसको सीखने का आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बेटी को आपने इस्तेमाल किया उसको सिखाने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में और अधिक लोगों को सिखाने में उनको इस्तेमाल करें। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, हर एक लोग आए हैं, उनको भी आप अपने वचन के अनुसार और गहराई से सिखाएं पिता परमेश्वर, और वो अपने अपने जगहों पर जाते हैं, वहां पर इसको इस्तेमाल में लाने पाए करके प्रार्थना करते हैं पिता। हम यहाँ से विदा होते हैं, आपकी हुजूरी हमारे साथ जाने पाए करके प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Praise God and thank you everyone. Thank you, Pastor. God bless you धन्यवाद, all. कल मिलेंगे। अब आप जा सकते हैं।